नमस्कार, मैं जगदीश यादव आज आपको कंप्यूटर नंबर सिस्टम में इक्विवेलेंट वैल्यू चार्ट के बारे में बताएंगे। ये एक ट्रिक है जिसकी मदद से आप आसानी से डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बीच में एक इक्विवेलेंट वैल्यू चार्ट की मदद से किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं और साथ में हम लोग देखेंगे कि इनका सिस्टम आर्किटेक्चर में किस प्रकार से किस पर्टिकुलर सिंबल्स इन वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो बनाता हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम लेते हैं। सो ये आपका डेसिमल नंबर हो गया। दूसरा हमारे पास में हेक्साडेसिमल है। तीसरा हमारे पास में ऑक्टल नंबर सिस्टम है एंड चौथा हमारे पास में बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम x10 से रिप्रेजेंट करते हैं। x10 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर x कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी है और उसका बेस 10 है, while हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को x16 से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ऑक्टल नंबर को XO से रिप्रेजेंट करते हैं, while बाइनरी नंबर सिस्टम को हम x2 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप सो द आर्किटेक्चर टू रिप्रेजेंट नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। सो कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो वैल्यू हम लिखते हैं वो x सफिक्स में 10 जो कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, x16 जो है वो हेक्साडेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और x0 ऑक्टल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। सेम वाइज x2 बाइनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। सो हम इनको पढ़ते क्यों? हम इनको वहां पे इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जो आईपी एड्रेस होता है वो इनमें से किसी भी फॉर्मेट में लिखा हो सकता है। मशीन कोड जो होगा वो भी इनमें से किसी भी फॉर्मेट में लिखा हो सकता है। जो आपके सिस्टम का मैक नंबर होता है वो भी किसी फॉर्मेट में होता है। ठीक है, सो हमें पता होना चाहिए कि ये नंबर सिस्टम कैसे कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ओके, सो आई होप सो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। चलिए अगला हम देखते हैं कि जो इनकी इक्विवेलेंट वैल्यूज हैं वो क्या होंगे। ओके, सो सपोज मेरे पास में एक नंबर 0 है। सो हेक्साडेसिमल में भी उसकी वैल्यू 0 होती है। ओके, और ऑक्टल में भी उसकी वैल्यू 0 होती है। देन बाइनरी में भी उसकी वैल्यू 0 होती है। सपोज मेरे पास कोई नंबर 1 है। सो डेसिमल में उसकी वैल्यू 1 होगी, हेक्साडेसिमल में भी उसकी वैल्यू 1 होगी, सेम वाइज ऑक्टल में भी वैल्यू 1 होगी, सेम बाइनरी में भी इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर आपके पास में कोई डेसिमल नंबर 2 है तो हेक्सा में भी वो 2 कहलाएगा, ऑक्टल में भी 2 कहलाएगा, लेकिन बाइनरी में वो 1 0 कहलाएगा। क्यों 1 0 कहलाएगा? क्योंकि हमारे पास में सिर्फ ये 2 ही नंबर हैं, 0 और 1। इन्हीं की मदद से हम सारे नंबर्स को लिखेंगे। ओके, सेम वाइज अगर आपके पास में डेसिमल नंबर 3 है, सो हेक्साडेसिमल में भी उसे हम 3 कहेंगे, ऑक्टल में भी उसे 3 कहेंगे, जबकि बाइनरी में उसे हम 1 and 1 कहेंगे। सिमिलरली 4 को यहां पर 4 कहेंगे, यहां भी हम 4 कहेंगे, जबकि यहां पे हम इसको 1 0 0 कहेंगे। सेम वाइज 5, यहां पर भी इसको हम 5 कहेंगे, यहां पर भी हम इसको 5 कहेंगे, लेकिन बाइनरी में इसको 1 0 1 कहेंगे। ओके, सेम वाइज अगर आप यहां पर नंबर 6 लेते हैं तो यहां पर भी ये नंबर 6 होगा, यहां पर भी ये नंबर 6 होगा, लेकिन यहां पे ये नंबर 1 1 0 होगा। सेम एज अगर आप इस नंबर सिस्टम को 7 लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी नंबर 7 होगा आपका, यहाँ पर भी नंबर 7 होगा, और यहाँ पे आपका होगा 1 1 1। अगर आप यहाँ पर इसे 8 लेते हैं तो यहाँ पर भी नंबर 8 होगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑक्टल में टोटल नंबर 0 to 7 होते हैं,
इसलिए यहाँ पे इसको हम 10 कहेंगे और यहाँ पे हम इसको 100 कहेंगे। ओके, सेम एज अगर आप इसको 9 लिखते हैं तो यहाँ पे इस नंबर सिस्टम को 9 कहेंगे, यहाँ पे इसको हम 1 कहेंगे, यहाँ पे हम इसको 101 कहेंगे। अगर आप इसको यहाँ पे 10 लिखते हैं तो चूंकि हमारे पास में हेक्साडेसिमल नंबर केवल 1 से न्यूमेरिक फॉर्म में 0 से 9 होते हैं और इसके बाद में A से F होता है तो इसको हम A से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हम इसको A2 से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि इसकी बाइनरी वैल्यू जो होगी वो 1010 होगी। ओके, सेम एज अगर नंबर आप 11 डेसिमल नंबर लेते हैं तो 11 नंबर डेसिमल हेक्साडेसिमल में इक्विवेलेंट टू D होता है और ऑक्टल में ये वैल्यू 13 के इक्विवेलेंट होती है और बाइनरी में ये वैल्यू होती है 1011। सेम अगर आप 12 इंस्टॉल को लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में तो हेक्साडेसिमल में इस नंबर को हम कहते हैं C, इक्विवेलेंट टू C होता है और ऑक्टल में ये इक्विवेलेंट टू 14 होता है, बाइनरी में ये इक्विवेलेंट टू 1100 होता है। सेम वाइज अगर आप 13 डेसिमल नंबर सिस्टम लेते हैं तो इसकी वैल्यू आपके पास में D होती है और इसकी वैल्यू जो है वो 15 होगी और इसकी वैल्यू जो होगी 1101 होगी। अगर आप 14 डेसिमल वैल्यू लेते हैं तो इसकी वैल्यू आपके पास में E होती है और ये इक्विवेलेंट टू 16 होता है ऑक्टल में और इसकी वैल्यू होती है 110। एंड लास्ट अगर आप 15 लिखते हैं तो इसको हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या कहते हैं, इसको हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में F से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑक्टल में इसको हम 17 से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि बाइनरी में इसको हम 1 एंड 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि ये जो चार्ट है एड्रेस चार्ट ये काफी मददगार होगा आपको एक इक्विवेलेंट वैल्यू को कोरिलेट करने में, ताकि आप बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल वैल्यूज को बाइनरी के रिस्पेक्ट में समझ सकें, उसको लिंक कर सकें, उसको कनेक्ट कर सकें और ये आपकी मदद करेगा बाइनरी वैल्यूज की अलजेब्रा को समझने में। इसके साथ साथ हम कुछ वैल्यूज को समझते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, क्या देखा आपने, तो चलते नोट्स में उस डाल करके आप उसको याद कर सकते हैं दैट कि जो ऑक्टल है, ऑक्टल नंबर सिस्टम, नंबर ऑक्टल octal number is equivalent to group of three digit. Okay, so दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑक्टल नंबर होता है वो ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स ऑफ बाइनरी वैल्यू होता है। ओके, सो वैल्यू नंबर 2 जो चीज आपको याद रखनी चाहिए वो क्या है कि जो अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करता हूं, सो हेक्साडेसिमल
number is equivalent to group of 4 digit, group of 4 digit, okay, of binary number, of binary numbers, ओके। सो ये जो पॉइंट हैं, इन पॉइंट को अगर हम याद रखते हैं तो जो मैंने अभी चार्ट बताया है उस चार्ट की मदद से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमें कुछ वैल्यूज को ध्यान रखना है, जैसे कि एमएसबी और एलएसबी क्या होती है। सो एमएसबी क्या है, एलएसबी क्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि कॉमनली जो नंबर सिस्टम यूज होता है वो डेसिमल है, सिंस commonly used number system जो है वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है, ओके। सो सभी नंबर सिस्टम को हम इससे कोरिलेट करके इसीलिए पढ़ते हैं। एलएसबी क्या होता है? एलएसबी फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और बाइनरी, इस केस में चूंकि यहां पे हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करेंगे, सो ओके। नेक्स्ट जो लीस्ट है, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपकी क्या होगी? राइट मोस्ट होगी, राइट मोस्ट। So rightmost digit of a number system, of a binary number system, binary number system, okay। Likewise significant binary and it is a basically a leftmost, it is a basically leftmost digit of a given number system, of a given number system। Maybe binary, maybe x2, maybe x10, maybe x16 and maybe xo, ओके। सो आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आए। जहां पर सपोज मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको मैं समझाता हूं। सपोज मेरे पास वैल्यू है 101 सो ये लेफ्ट वैल्यू है, सो ये लेफ्ट मोस्ट वैल्यू है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एमएसबी कहेंगे, ओके।
ये जो है आपका ये राइट वैल्यू है, इसे हम LSB कहेंगे, LSB। ओके, सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी टर्म्स समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं आए तो आप दोबारा वीडियो देखें और देखने के बाद कमेंट करें, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट और मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल क्लास।